I have composed a very short play. The title of the play is Chitragupt Ki Adalat, and the characters in it are Maharaj Chitragupt as the judge, Chhatra Chhatraएं as the victims, Pariksha as the culprit. So here begins the play. महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हम छात्र छात्राएं आपके समक्ष अपने अपराधी परीक्षा को कैद करके लाए हैं। कृपया इसे इतनी सजा दीजिए कि इसका वजूद ही खत्म हो जाए। सिपाहियों, कैदी के बंधन खोलकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। जो हुक्म सरकार। कहो परीक्षा, क्या अपराध किया है तुमने? महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं तो इन बच्चों का हितैषी हूं और इनसे मित्रता भी चाहता हूं, परंतु इनके माता पिता तथा अध्यापकों ने इनके मन में मेरे प्रति इतना डर बिठा के रखा है कि मेरे नाम से ही थर थर कांपते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आपा खोकर मेरे डर के कारण संसार से ही विदा ले रहे हैं। इस कारणवश मेरे पर हत्या के गौर आरोप लगे हुए हैं। स्वामी, मुझे इस लांछन से बचाइए, मुझे बचाइए। हत्या के गौर आरोप लगे हैं तुम पर, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी फिर। महाराज, मेरा पक्ष तो सुन लीजिए। क्या है तुम्हारा पक्ष? विस्तार पूर्वक कहो। स्वामी, मेरी उत्पत्ति ज्ञान को आंकलन करने के लिए हुई है। इस कारण से मैं किताबी ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि एकेडमिक सेशन के स्टार्टिंग से ही ये बच्चे प्रतिदिन मुझे 2 से 3 घंटे का समय ध्यान पूर्वक अपने किताबी ज्ञान को पढ़ने में लगाएं। उस दौरान किताबी ज्ञान को अच्छे से समझ बूझ कर उसको शॉर्ट्स, समरी पॉइंट्स, फ्लो चार्ट, मैप्स, फिगर्स, टेबल्स के द्वारा उस सार को लिखें और फिर समय समय पर उसे पढ़ें और रिवाइज करें। इससे क्या होगा महाराज? इससे ज्ञान इनको आसान लगने लगेगा। इनकी नजदीकियां किताबों के साथ बढ़ेंगी और इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और योग्यता भी बढ़ेगी, और ये परिश्रम को अपना आधार मानेंगे। और उससे ये होगा कि एग्जाम में ये प्रश्नों का उत्तर भी बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। इनको परीक्षा फिर उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी जितना कि इनको पिज्जा और बर्गर लगता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बताओ कि जिन्होंने शुरू से तुम्हें समय नहीं दिया है पर अब समय देना चाहते हो तो उनको क्या करना चाहिए? महाराज, सबसे पहले उनको तो मेरा डर हटा देना चाहिए। उसके बाद फिर किताबी ज्ञान को समझ बूझ कर उनके छोटे नोट्स बनाकर उनको रिवाइज करना चाहिए, और उससे वो एग्जाम में आए प्रश्नों का हल अच्छे से दे पाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चित्रगुप्त की अदालत में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष पाया गया हो। परीक्षा, इन बच्चों का तुम मार्गदर्शन करो और ऊंचाइयों पर ले जाओ। बच्चों, आज से परीक्षा को अपना हितैषी मानो और इसके कहे हुए बातों पर चलो। जो हुक्म सरकार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।